नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे आर्यन खान की कुंडली के बारे में कि उनका अभी लीगल केस से जो नाम उनका क्लियर हुआ है, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रो पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आज की अपनी कुंडली, आर्यन खान की कुंडली, जैसे कि हमने इनकी अक्टूबर 2020 में बनाई थी कुंडली, 21 में बनाई थी जब ये अरेस्ट हुए थे। तो हमने तब भी बताया था कि कौन सी दशा चल रही है जो इन पे लीगल केस आया था, और अभी भी हम दशाओं को ही लेकर चलेंगे। हमें किसी के पर्सनल मैटर से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सी दशा है तो आप पे लीगल इश्यूज लग सकते हैं और कौन सी दशा है जब आप उससे क्लियर हो जाते हैं। तो दशाओं का बहुत बड़ा खेल है, हम यही समझाना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं। लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ऐसा हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, हमने ये सब किया ही नहीं था। तो ये सब आज हम बताएंगे। तो आर्यन खान की कुंडली हमने इंटरनेट से ली है, 13 नवंबर 97, 12 PM मुंबई, और ये इनकी प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके चलता हूँ। अक्टूबर 2021 के बाद था जब दोस्तों एनसीबी का केस हुआ, तो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। आर्यन खान को दोस्तों इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी तब उस टाइम पे, और हमारी एक पार्ट 1 कह सकते हैं दोस्तों उसको, अगर हम उसका पार्ट 2 मान लें। वो पार्ट 1 वीडियो थी, उसमें साफ मैंने क्लियर किया था कि क्या क्या दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन होंगे कि जिस वजह से इनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आई है। तब दोस्तों मैंने शाहरुख खान, उनको जो डैडी है, जिनका तो नाम लेना भी पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, उनको SRK की उनकी मम्मी गौरी खान की वीडियो भी डाली थी और रिलेट करने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में ऐसी प्रॉब्लम उन पर आनी थी। तब हमने देखा दोस्तों, चीज़ें मैच करी। तब तीनों कुंडली दोस्तों हम लोगों ने जो टाइम एक डिस्कस किया था, शेयर किया था कि इस टाइम के बाद धीरे 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 चीज़ें इनकी नॉर्मल होती चली जाएंगी। एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ था। तो दशाओं का दोस्तों क्या रोल होता है किसी कुंडली में, आपकी कुंडली में क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो दोस्तों, तो क्या चीज़ होती है। और दशा और इनके साथ अगर कॉम्बिनेशन के साथ हम ट्रांजिट को भी मैटर करें तो चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी या कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती है, वो कुंडली में दोस्तों सब आता है। उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों कि आज जब आप वीडियो देखेंगे दोस्तों 21 तारीख होगी, संडे का दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आज क्या तारीख है? 17 को हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो 17 या 16 तारीख को दोस्तों जब इनका नेम, या 15 तारीख को दोस्तों जब इनका नाम क्लियर हुआ था, आपको दोस्तों ध्यान में होगा सूर्य ग्रहण की खात्मा हो, सूर्य ग्रहण खत्म होता है 15 मई को। इमीडिएटली दोस्तों इनका नाम भी क्लियर हो गया, तब जो भी था सामने दोस्तों आ गया। तो ये इसमें सूर्य ग्रहण का क्या रोल था, इनकी कुंडली में सूर्य की क्या पोजीशन है, जब ये इम्प्रिजनमेंट हुई थी इनको तब सूर्य का क्या रोल था। तो अपनी अपनी कुंडली में दोस्तों देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ प्लेस्ड है। और कई लोग दोस्तों हमारे पास आते हैं जिनको लीगल को लेकर बहुत डर रहता है कि लीगल इम्प्रिजनमेंट तो नहीं होगी या इस तरह की चीज़ तो हमारे साथ नहीं होगी। तो दोस्तों हमने कई कुंडलियाँ डिस्कस करी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की, और कई कुंडलियाँ दोस्तों इसमें सूर्य की वजह से आपको लीगली हैसल्स आते हैं और कई बार इम्प्रिजनमेंट भी हो जाता है। शॉर्ट इम्प्रिजनमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट होगा, कन्विक्शन होगी, वो सब दोस्तों आपकी कुंडली का 6th हाउस डिसाइड करके चलते हैं। दोस्तों इसी की तर्ज पे दोस्तों हम लोगों ने मनीष सिसोदिया की कुंडली भी बनाई थी, तो उसमें हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा समझते हैं दोस्तों दशाओं का रोल क्या होता है। 6th हाउस और 12th हाउस में डिसाइड करता है बेसिकली 6th और 12th और 10th हाउस, ये 3 हाउस डिसाइड करके चलते हैं। बिल्कुल। और किसके लीगल मतलब इश्यूज हैं और किसको जेल यात्रा भी हो सकती है या बिल्कुल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइफ मतलब किस तरह की चीजें हैं वो सब आपकी कुंडली में आ जाता है। चलिए अब ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। आपने लिखा हुआ है इनका लगना है धनु, जुपिटर, लगना है धनु सेजिटेरियस, जो कि जुपिटर को डिनोट करता है। ये लगना है 10th हाउस, 1st हाउस, जो कि हमारी लगना से प्रेडिक्शंस होती हैं। लगना है इनका धनु, जुपिटर, धनु इनका, सॉरी लगन का कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है दोस्तों ये मैं सोच रही हूँ। दोस्तों ये मकर है। तो हालांकि हमने सारा कुछ डिटेल पे पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक नजर मारते हैं दोस्तों। तो ये सॉरी लगना है कैप्रिकॉर्न, जो कि शनि को डिनोट करता है। ये कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न को डिनोट करता है। तो हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो लगना से होती हैं। शनि। तो आप देखिए आपके 1st हाउस में क्या है, और आपकी कुंडली में अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको भी लीगल इश्यूज की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर कॉम्बिनेशन सेम ऐसे ही हैं तो लीगल इश्यूज से आप बाहर भी निकल आएंगे, जो कि हमने भी देखा। कई लोग तो पूरी लाइफ ही लीगल इश्यूज में फंसे रह जाते हैं, बहुत ज्यादा कई केसेस आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। अब इनका चंद्र लगन है मेष, एरिस, जो कि मंगल को डिनोट करता है। ये चंद्रमा लिखा हुआ है, 1 नंबर है, जो कि चंद्र लगन है इनका मेष, एरिस, जो कि मंगल को डिनोट करता है। और मून साइन से हमारी प्रेडिक्शंस जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। सूर्य लगन है इनका तुला, लिब्रा, और जो कि वीनस को डिनोट करता है। ये सूर्य लिखा हुआ है तो इनका सूर्य लगन है तुला, लिब्रा, जो कि वीनस को डिनोट करता है। सूर्य और गुरु दोनों ही नीच के हैं। सूर्य भी नीच का है, 7 में लिब्रा में, तुला में सूर्य नीच का होता है, और गुरु भी कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है, क्योंकि कैंसर में 4 में उच्च का होता है।
तो शनि रेट्रोगेट है, ये शनि रेट्रोगेट है। नीच सूर्य प्लस मैं ये समझाता हूँ 12th राहु एस्पेक्ट प्लस 10th शुक्र इन 12th लीगल हर्डल्स। तो मतलब जो ये सब प्रॉब्लम, ये सब हो तो उनको लीगल हर्डल्स की प्रॉब्लम आती ही आती है। दोस्तों पार्ट 1 वीडियो और हम जिसे कहते हैं, मैं जो अक्टूबर 2021 में रहे थे, मैं इसको एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, अगर आप देखिएगा उसको। उसके अंदर हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था, क्या लगन क्या नहीं। उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। इसमें हल्का हल्का हम एक नज़र मार के चलते हैं दोस्तों है कैप्रिकॉर्न यानी कि शनि लगन की कुंडली। तो आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा अब हम बैकवर्ड चलते हैं। 17 जनवरी 2023 से पहले दोस्तों, इस साल के जो 17 जनवरी को जब शनि चेंज हुआ था, हमने हर वीडियो में दोस्तों एक बात कही थी कि जो कैप्रिकॉर्न लगन के लोग हैं जिनके फर्स्ट हाउस में दोस्तों शनि चल रहा था 2020 से, वो बहुत परेशानी झेल रहे थे। शनि रेट्रोग्रेड भी था, काफ़ी कुछ था। तो हमेशा मैं आपको एक बात बोलता सर पे पत्थर की टोकरी लेके आप चल रहे हो। तो 17 जनवरी 2023 के बाद आपको बहुत रिलीफ मिलेगा दोस्तों। ध्यान में रखिए, उनकी कैप्रिकॉर्न लगन ही है। और जब इनका से केस हुआ था तब दोस्तों कैप्रिकॉर्न में ही शनि चल रहा था। तो दोस्तों 17 जनवरी को जैसे ही शनि यहाँ से मूव करा तो कैप्रिकॉर्न लगन को बाकी लोगों की तरह इनको दोस्तों काफ़ी रिलीफ मिला, और हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों चंद्र राशि कह लें, चंद्र लगन कह लें दोस्तों, चंद्रमा नंबर 1 में तो एरीज यानी कि मेष। मंगल दोस्तों डिनोट करता है, मंगल की प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे 12th हाउस के अंदर। तो राशि का लॉर्ड 12th हाउस में दोस्तों हो तो कई बार अच्छा भी करता है, कई बार बुरा भी करता है। अच्छा इस सेंस में करेगा कि आपको देश विदेश की यात्राएं करवाता है, आपका नेम एंड फेम देश विदेश में होता है। मतलब बॉर्डर्स को क्रॉस करके आपका नेम एंड फेम, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका जो भी प्रोफेशन होगा XYZ, वो सारा आपके आउट ऑफ इंडिया या आपके आउट ऑफ होम कंट्री चले जाता है। कई बार आप सेटल बाहर ही जाके होते हैं दोस्तों, आपको वहीं की PR वगैरह मिल जाती है। दोस्तों सूर्य लगन, सूर्य दोस्तों यहाँ पे तुला राशि में है, तो तुला राशि इनकी लगन हो गया। तो सूर्य यहाँ पे नीच का होने से, और देखिए दोस्तों शुक्र भी यहाँ पे 12th हाउस में, राशि का लॉर्ड भी दोस्तों 12th हाउस में, सूर्य राशि का लॉर्ड भी 12th हाउस में। दोनों ही दोस्तों लग्नेश आपस में मिले, राजयोग बना, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन दोस्तों दोनों मिले कहाँ पे 12th हाउस के अंदर। तो यानी कि नेम एंड फेम, प्लेसमेंट, और दोस्तों कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इनका सारा नेम एंड फेम, इनका सारा जो प्रोफेशन होगा, और वो चाहे मूवीज़ है कुछ हो रहा है, वो देश के बाहर ही रहेगा, और कल को बाहर जाकर सेटल भी हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ऐसे में अगर दोस्तों आपके में भी जितने ज़्यादा लग्नेश असेंडेंट 12th हाउस में होंगे, उतनी ही आपके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बाहर जाकर सेटल होने की हो जाती है, उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है बाहर से बिजनेस करने की, या आप MNC में जॉब भी कर सकते हो, और आपकी ट्रैवलिंग चलती रहती है अपनी कंट्री से बाहर। लेकिन हाँ, कई बार दोस्तों हेल्थ के लिए इशूज़ क्रिएट करता है। और एक बात फिर वही दोस्तों बातें, जितने लगन के लॉर्ड 12th हाउस में होंगे, या तो हेल्थ की हानि करेगा, या कई बार रेपुटेशन की हानि करता है, लीगल हैसल्स, क्योंकि दोस्तों 12th हाउस इंप्रिजनमेंट हमेशा बताता हूँ बंधन योग होता है दोस्तों। राशियों के लॉर्ड आपके सेल्फ को डिनोट करते हैं। सेल्फ के लॉर्ड 12th हाउस में जाके प्लेस होंगे तो बंधन हो जाता है। बंधन चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे जेल का हो, चाहे इम्प्रिजनमेंट का हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो दोस्तों, बंधन चाहे 24 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, या कई सालों का, बंधन बंधन ही होता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे में दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विदेश जाके सेटल हो जाते हैं, या विदेश का आना जाना उनका लग रहा है, तो नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ये दोस्तों इनके साथ इसी वजह से रीज़न भी रहा होगा कि मंगल शनि दोनों राशि के लॉर्ड 12th हाउस में आ गए। जब सूर्य ग्रहण था, आपने भी तो बहुत लोगों को एडवाइस दिया कि आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर चले जाइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी तब लोगों को, तब हमने एडवाइस किया था। तो सूर्य और गुरु यहाँ पे नीच के, तो तब कैप्रिकॉर्न में देखिए अब गुरु फर्स्ट हाउस में आके नीच का हो जाना, तो अब गुरु जैसा ही प्लैनेट अगर नीच का हो जाएगा तो दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लंबी वाली प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इनका एक अच्छा बात क्या हुआ, गुरु है शनि की राशि में, और दोस्तों शनि है गुरु की राशि में, यानी कि इंटरचेंज ऑफ साइन दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरचेंज। तो फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरचेंज सही होता है, सेल्फ का इंटरचेंज हो गया। तो इसमें दोस्तों सेल्फ की पावर बढ़ जाती है। जो नेगेटिविटी थी नीच का गुरु होने की, तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाता है। तो ये बेटरमेंट रहा दोस्तों कि ये नीच का दोस्तों 12th का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड जो कि यहाँ पे गुरु है, वो जब भी नीच का होगा, सेल्फ के साथ कनेक्ट करता होगा, तो आपको विदेश भेजता ही भेजता है। यहाँ पे दोस्तों ना सिर्फ सेल्फ हाउस के अंदर है, इसकी खुद की राशि में दोस्तों शुक्र मंगल सेल्फ के लॉर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे विदेश यात्रा के काफ़ी सारे रोल आ गए दोस्तों। तो अब देखें सूर्य को, सूर्य दोस्तों यहाँ पे 10th हाउस के अंदर नीच का। और मैं दोस्तों हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 10th हाउस में नीच का सूर्य, हालांकि कैप्रिकॉर्न में बनेगा, किसी और में नहीं बनता। सूर्य कहीं पर भी दोस्तों नीच का होगा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, नेम एंड फेम नहीं देता आपको। लेकिन 10th में जब आ जाएगा तो 10th में सूर्य आके नीच का, 10th कोई कर्म स्थान होता है दोस्तों, अपने कर्मों पे दाग लग जाता है। वो झूठा हो या सच्चा हो, कहीं ना कहीं क्लीन हो जाएगा। जैसे जुपिटर पहले घर में, तो वहाँ से अपने को क्लीन, मतलब वहाँ से अपने को कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो जाती है। इस फर्स्ट हाउस का जुपिटर ने दोस्तों इनको नेम एंड फेम ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। हालांकि फर्स्ट हाउस का सूर्य दोस्तों, 10th हाउस का सूर्य नीच का, जो कि लीगल को डिनोट करता है, सरकार को डिनोट करता है, नेम एंड फेम को डिनोट करता है, 10th हाउस आपकी पावर को डिनोट करता है, आपके पिता को डिनोट करता है। तो दोनों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इससे। और वो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका बेटा मुसीबत में होगा तो एज अ डैड, एज अ फादर, एज अ पिता आपको दिक्कत होगी ही होगी, बट नेचुरल है दोस्तों। दुनिया कोई भी पिता होगा वो परेशान हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों नीच का सूर्य ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो शनिदेव रेट्रोग्रेड,
दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड, अगेन सूर्य नीच का होगा, शनि रेट्रोग्रेड होगा, तो अगेन दोस्तों उस कुंडली में इश्यूज होंगे ही होंगे। शनि और सूर्य दोस्तों मिलकर लीगल हैसल्स देते ही हैं। रेट्रोग्रेड शनि प्रॉब्लमेटिक दोस्तों हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए आपने 7, 8, 9, 10 इसी रेट्रोग्रेड शनि का दोस्तों इफेक्ट यहाँ पे चलेगा 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस दोस्तों अगेन इम्प्रिजनमेंट का होगा, यहाँ पे शुक्र भी है, मंगल भी है, तो अगेन लीगल हैसल्स यहाँ पे बन जाते हैं। और दोस्तों मोर ज़्यादा रीज़न बन जाते हैं बाहर जाने के, क्योंकि शनि यहाँ पे सेल्फ का लॉर्ड है। 12th हाउस को देख के खुद को अपने देश से दूर लेकर जाता है। दोस्तों फर्स्ट हाउस आपको होम कंट्री होता है, 4th हाउस आपका अपना घर होता है। तो जितना इस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसका लॉर्ड पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, जितना 12th हाउस पर नेगेटिविटी होगी, उतना ही दोस्तों चांसेस बनते हैं अपना देश छोड़ के आपको बाहर जाके सेटल होने के, बाहर जाके विदेश जाके आपको सेटल होकर या वहाँ पे जाके काम काज करने के, टेम्प्रेरी या परमानेंट। तो दोस्तों शनि का रेट्रोग्रेड होना भी कहीं ना कहीं नेगेटिव था। तो अब ये वाला पॉइंट समझिए, ये पॉइंट दोस्तों कईयों की कुंडली में होता है और यही पॉइंट दोस्तों कईयों को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। देखिए उसमें नीच का सूर्य मैंने बता दिया आपका, प्लस 12th पे राहु का एस्पेक्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों राहु का एस्पेक्ट 12th पे नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। दोनों लग्नेशों पे इसका इफेक्ट हो गया दोस्तों, नेगेटिव हो गया। सूर्य की राशि में दोस्तों प्लेसमेंट है जो ऑलरेडी नीच का है, तो सूर्य को दोस्तों और ज़्यादा डेंट मिला, प्लस 12th का राहु का एस्पेक्ट, प्लस दोस्तों 10th का शुक्र इन 12th हाउस। 10th का लॉर्ड दोस्तों क्या है शुक्र, वो भी 12th हाउस में चलेगा दोस्तों। हालांकि काम के लिए 12th हाउस में जाना काम काज के लिए अच्छा रहता है, देश विदेश के बाहर यात्रा मिल जाती है, लेकिन कर्म स्थान के लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, राहु से इम्पैक्टेड होना और उसी 10th हाउस में कर्म हाउस में सूर्य का नीच का हो जाना दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लीगल हर्डल्स में डालता ही डालता है। उसमें कितनी बड़ी लीगल हर्डल होगी, टेम्प्रेरी होगी, परमानेंट होगी, वो आपकी दशा डिसाइड करती है, वो आपका ट्रांजिट डिसाइड करता है। जब हम इसकी बात करेंगे दोस्तों आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह उस समय ट्रांजिट इतने खराब थे, दशा खराब थी, और किस तरह दोस्तों उस सब का जो मिक्सचर बनकर है उसने लाइफ को दोस्तों रुइन कर दो। कई दोस्त होते हैं लोग कि ज़िंदगी आपकी मधुर चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी लाइफ चल रही है, लेकिन अचानक दशा ही ट्रांजिट ऐसे तो रातों रात आपकी लाइफ पलटी। दोस्तों हम कितने लोग ऐसे जानते भी हैं, ठीक ठाक बैठे थे, दशा खराबी रातों रात दोस्तों उनको एक्सीडेंट हुआ और तब से लेकर 8 साल 10 साल 20 सालों फिर पैरालिसिस हो जाता है, वो बेड पे आ जाते हैं। अच्छी खासी दोस्तों लाइफ चलती जल्दी खत्म हो जाती है लाइफ, दिस इज बिकॉज ऑफ दशा एंड ट्रांजिट। इसमें दोस्तों बहुत बड़ा मतलब दशाओं का बहुत बड़ा खेल है कुंडली में, हमारी लाइफ में। अब आप ही की बात को बड़ा करता हूँ मैं आगे। अब दोस्तों अगर आप कई रिक्शे वालों की कुंडली देख लेंगे, कहीं मजदूरों की कुंडली जिनको रोटी खाने के भी लाले होते हैं, या दोस्तों घर में मेड्स आती हैं, अगर उनको भी आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में दोस्तों कई राजयोग बड़े सारे होते हैं। लेकिन राजयोग होने के बावजूद दोस्तों उनकी इनकम क्या होती है, महीने की 8,000 10,000, और इतनी मेहनत करने के बाद, दुत्कार लेने के बाद, लोगों की गालियाँ खाने के बाद, तो वो राजयोग दोस्तों कहाँ चले गए दोस्तों, डिपेंड करता है दशा के ऊपर। अगर दशा अच्छी नहीं होगी उनकी दोस्तों पूरे टाइम मेड ही बने रहेंगे, रिक्शा चलाते रहेंगे। लेकिन सपोज दोस्तों उनकी भी दशा अच्छी आ जाए तो दोस्तों रातों रात लाइफ चेंज हो जाती है। इंडियन आइडल में आप चले जाते हो, वहाँ पे जाके आप जीते, या किसी भी ऐसे फंक्शन में आप चले, किसी भी आपकी लॉटरी निकले दोस्तों, कितनी बार आपने सुना होगा किसी ऑटो वाले की लॉटरी निकली अरबोपति बन गया। तो ये दोस्तों दशा का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों राजयोग तब तक एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं होते जब तक उनको सपोर्ट करने के लिए दशा होगी या ऊपर के ट्रांजिट्स होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे तो देने के लिए। चलिए अब हम दशाओं पे आते हैं। सूर्य और राहु जो 31 मार्च 2021 को स्टार्ट हुई थी और 23 फरवरी 2022 तक चली थी। 11 महीने की दशा थी ये, और इसी बीच ये अरेस्ट हुए थे। ये दशा सिर्फ हमने 2 दशा इसलिए लिया कि इस टाइम पे अरेस्ट हुए थे, इस टाइम में इनका नाम क्लियर हुआ, ताकि क्लैरिटी हम दे सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि इनकी कुंडली के बारे में, ऐसे कौन से वो थे प्लैनेट्स थे, कौन सी दशा थी जो इनको प्रॉब्लम आई। चलिए, अरेस्ट हुए ये 2 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर तक रहे 2021। इसी दशा के बीच में 31 मार्च 2021 से लेकर 23 फरवरी 2022 के बीच में ही सब हुआ। सन वाज ऑलमोस्ट डेबिलिटेटेड एंड जुपिटर, सूर्य और जुपिटर तो है ही डेबिलिटेटेड आपने बताया है, और रेट्रोग्रेड भी है। दोस्तों अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों देखिए सूर्य की मैंने उस फर्स्ट पार्ट में भी बात की थी, मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ, आपको रिलेट करना दोस्तों अपनी लाइफ के साथ। दोस्तों कुछ दशाएं बड़ी भयानक दशाएं होती हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, इरिस्पेक्टिव आपकी कुंडली में आएंगी, मेरी कुंडली में आएंगी, मोदी जी की कुंडली में आएंगे, अंबानी में आएगी, अडानी में आएगी। दोस्तों दशा नेगेटिव होती ही होती है और अपने अपने लेवल हर कोई दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं डेंट लेता है। उसमें दोस्तों सबसे एक भयानक दशा होती है सूर्य में राहु की दशा, या राहु में सूर्य की दशा, क्योंकि राहु नेगेटिव है दोस्तों। सूर्य आपको सेल्फ को डिनोट करता है, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है, आपके हार्ट को डिनोट करता है, आपके नेम एंड फेम रेपुटेशन को डिनोट करता है। जब भी दोस्तों सूर्य राहु की दशा आएगी तो आपको कहीं ना कहीं आपके डेंट पे, या आपकी हेल्थ पे, या आपके पैसे पे, या आपके रेपुटेशन पे, आपकी जॉब पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, पड़ेगा ही पड़ेगा, मीन्स पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका आपको बात आप गांठ बांध के देख सकते हो, आप वो 1% पड़े, 10% पड़े, या 100% पड़े, कुछ ना कुछ दोस्तों डेंट पड़ना ही पड़ना है। तो दोस्तों ये दशा जो होगी दोस्तों ये नेगेटिव होगी ही होगी। अब जैसा बताया प्रतिबंध मार्च 2021 में शुरू हुई थी, फरवरी 2022 तक चली थी दोस्तों। जब इनका जब अरेस्ट हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर, इसी दशा के बीच में दोस्तों रिलीज़ हुआ 30 अक्टूबर को। अब इस बात को समझ कर चलिए दोस्तों, जब ये दशा आई थी
तब दोस्तों उस समय जब जो अरेस्ट हुए थे तो सूर्य दोस्तों ऑलमोस्ट डेबिलिटेशन में था, कन्या राशि में था, तकरीबन 7 नंबर में आ चुका था दोस्तों। यहाँ पे भी सूर्य नीच का है, उस समय दोस्तों सूर्य नीच का था, ठीक है। और जुपिटर दोस्तों उस समय नंबर 10 यानी कैप्रिकॉर्न में था। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड मतलब डेबिलिटेशन में था दोस्तों, यहाँ भी जुपिटर डेबिलिटेशन में, और दोस्तों उसमें रेट्रोग्रेड भी था। तो नेगेटिविटी थी। मैं आपको दोस्तों हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट में नेगेटिव होगा और आपकी कुंडली में आइडेंटिकली नेगेटिव है तो प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती है। अब जैसे हमने दोस्तों गुरु चंडाल योग की वीडियो बनाई थी पीछे, अभी नहीं देखी तो आप देखिएगा कि जिनकी अपनी कुंडली के अंदर भी गुरु चंडाल योग है और आज भी दोस्तों गुरु चंडाल योग चल रहा है 30 अक्टूबर तक, तो उन लोगों के लिए परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी। एग्जैक्टली दोस्तों वही रहा था। तब दोस्तों सूर्य भी नीच का था, यहाँ भी सूर्य नीच का था। जुपिटर दोस्तों डेबिलिटेटेड भी था, रेट्रो भी था, इनकी अपनी कुंडली में जुपिटर रेट्रो डेबिलिटेशन में था। जो सूर्य राहु की दशा भी चल रही थी दोस्तों, ये दशा किसी भी कुंडली में आती, यही कॉम्बिनेशन होते, राहु सूर्य की राशि में होता, 12th हाउस का, तो उसके लिए दोस्तों प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। अगर कोर्ट केस या लीगल केस नहीं होते तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दोस्तों आनी ही आनी थी। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु की दशा चल रही है, मैं आपको 2-3 दशाएं बताता हूँ दोस्तों बड़ी नेगेटिव होती हैं। तो राहु के साथ एक तो दोस्तों चलती है मून की दशा, बहुत नेगेटिव दोस्तों। एक होती है सन की दशा, और दोस्तों सबसे भयानक होती है शनि की दशा, और दोस्तों कुछ हद तक केतु की दशा। दोस्तों ये 4 दशाएं जो होंगी, बता राहु मून या मून राहु, राहु सन या सन राहु, राहु शनि या शनि राहु, राहु केतु या केतु राहु, दोस्तों इन दशाओं से हमेशा सावधान रहने की कोशिश करनी है हमने, इरिस्पेक्टिव आपकी कुंडली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा वीक है। और एक दशा हम दोस्तों और कह सकते हैं शनि और दोस्तों चंद्रमा की दशा, क्योंकि दोस्तों शनि होता है डार्कनेस, उदासी, लोनलीनेस, सैडनेस। चंद्रमा दोस्तों आपके मन को, तो ऐसे में दोस्तों मन हो जाता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। कितनी बार दोस्तों ऐसा हुआ कि इंसान को कहीं ना कहीं पागल खाने में भर्ती रहना पड़ता है, उसकी दवाइयाँ चलती हैं। ये दशा दोस्तों बहुत नेगेटिव हो जाती है। चलिए, जो कि अब हर कुंडली में ही बताते हैं। हाँ। अब इसके बाद आते हैं इनकी दूसरी दशा पे। राहु शनि, वो सूर्य और शनि। सूर्य वही 10th हाउस में नीच का, और शनि है 3rd हाउस में रेट्रोगेट। तो ये स्टार्ट हुई थी इनकी 12 दिसंबर 2022 को। इस दशा के बाद नहीं, इसके बाद नहीं होती, इसके बाद और भी दशा, उसके बाद गुरु की दशा आई थी। हाँ, गुरु की दशा के बाद, मतलब इस दशा के बाद ही। और 24 नवंबर 2023 तक चली, ऑलमोस्ट 11 महीने की दशा चलेगी अभी। हाँ, और नेम क्लियर आफ्टर सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण जाते ही इनका नाम क्लियर हो गया कि उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं थे, मतलब इनके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो हट गए। तो ये भी सब दशाओं का ही खेल है। कब दशा खराब आती है आप पे एलिगेशंस लग जाते हैं, कब दशा ठीक होती है तो आप पे वही एलिगेशंस हट जाते हैं और आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। दोस्तों मेरे को याद आ रहा है जब हमने वीडियो बनाई थी तो इसके बीच की सूर्य राहु की, सूर्य गुरु की जो दशा आनी थी इसके बाद, तो प्रतिभा आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि दशा तो अच्छी रहने वाली है। तो मैंने एक बात कही थी, इसी के जवाब में, प्रतिभा के जवाब में कहा था कि हाँ ये दशा अच्छी रहेगी, यहाँ पे मजबूत होते चले जाएंगे। दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ। तो जैसे दोस्तों जुपिटर आ गया, 1st हाउस में था जुपिटर, दोस्तों चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई। तो गुरु की दशा दोस्तों हर हाल में अच्छी ही करेगी, हल्की बहुत नेगेटिविटी रहेगी चाहे जैसे मर्जी लो, लेकिन उसका जो ओवरऑल जो असर होता है दोस्तों अच्छा ही रहता है। तो दोस्तों गुरु ने इनको फिर से खड़ा किया, वापस से अपनी रेपुटेशन वापस है, कॉन्फिडेंस वापस है। दोस्तों उसके बाद शनि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ का लॉर्ड है, हालांकि दोस्तों सूर्य में शनि या शनि में सूर्य उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन दोस्तों जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ 15 मई को, यहाँ पे दोस्तों सूर्य नीच का, जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ इनका नाम क्लियर हुआ। सबको जो अंधकार में दोस्तों सब लाइट में आकर क्या क्या दिक्कतें रही होंगी, अभी आगे चीज़ें चलेंगी दोस्तों। लेकिन एक बात दोस्तों, क्योंकि सूर्य में शरीर इतना अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी, तो 24 नवंबर तक जो थोड़ा सा टाइम अभी हम लोग कह सकते हैं कि पूरा प्रॉस्पेरिटी पे नहीं आया। इसके बाद दोस्तों जैसे ही इसके बाद बुध की दशा आ जाएगी, आप एक मिनट बुध का बोल ही दो एक बार आप। ये है सूर्य और मरकरी की दशा। सूर्य वही 10th में है और बुध हमारा है 11th में। 10th और 11th की दशा कैसी रहेगी, इस दशा के बाद है 24/11/2023 को स्टार्ट होगी ये, इसी ईयर एंड में, एंड 29 सितंबर 2024 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 10 महीने की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी फ्रेंड्स? इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है आर्यन खान की कुंडली। नेक्स्ट कुंडली आपकी सेलिब्रिटी भी देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट या मैसेज करके बताइए। और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कुंडली भी ऐसे ही ले सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू कि आने वाला आपका टाइम कैसा है।
तो उसमें आप सुमित आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम नाम चेंज करके भी डाल सकते हैं। और ईयरली रिपोर्ट भी ऐसा ही है, 12 महीने की रिपोर्ट होती है। अगर अब आप बुक कराते हैं तो जून से लेकर नेक्स्ट मई तक की होगी। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस सब पे, और भी जो आपको जानना चाहें डूज एंड डोंट्स, तो उसी से आप अपनी लाइफ प्लान करके चल सकते हैं कि आने वाला नेक्स्ट मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। और आपको सब एक्सप्लेन भी करेंगे और रेमेडीज भी उसी में होगी। चलिए आज की आखिरी दशा लेते हैं, सूर्य और मरकरी, जो कि इनकी स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन का हमने रिप्लाई कर दिया है कि ऐसी कौन सी दशा थी जो लोग जानना चाह रहे थे। क्या ऐसे कुंडली में राजयोग या नेगेटिविटी आती है जो आप फेस करते हैं? दोस्तों अब जैसा बताया कि सूर्य में शनि की जो दशा होती है दोस्तों नॉर्मली अच्छी नहीं होती। तो अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, ठीक है, गुरु चंडाल योग चल रहा है दोस्तों, अभी इनकी कुंडली में गुरु नीच का भी, तो अभी थोड़े से दोस्तों रहेगी प्रॉब्लम। तो कुछ और चीज़ें अभी निकल कर आए बाहर, या कुछ और इस तरह की चीज़ें चले, लेकिन ये है कि ये दशा इतनी प्रॉपर नहीं होती। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बाद जैसे सूर्य मरकुरी की दशा आ जाएगी दोस्तों, मरकुरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहाँ गया 9th का, यानी कि हॉलीवुड बॉलीवुड का लॉर्ड, 11th हाउस गेम्स के अंदर है दोस्तों, बहुत बड़ा हाउस। और यहाँ दोस्तों 5th हाउस मीडिया, जहाँ पे शुक्र की राशि, मीडिया को देखे दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हो कि, और दोस्तों सूर्य भी जो है वो शुक्र की राशि में, अगेन मीडिया। तो आप दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो कि आने वाला जो टाइम हो सकता है कि अब इनका मीडिया में, अब इनका सिनेमा में या डायरेक्शन में पर्दे के पीछे बहुत बड़ा एक रोल होना शुरू हो जाएगा। अब वाकई में दोस्तों लगेगा हाँ ये शाहरुख खान के ही बेटे हैं, दी सुपरस्टार शाहरुख खान उनके ही बेटे, तो यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगेन दोस्तों फिर से दशा का ही रोल यहाँ पे आ जाएगा। और इसी दशा के आसपास दोस्तों गुरु चंडाल योग भी खत्म हो जाएगा, अगेन ट्रांजिट का रोल दोस्तों। इसी दशा के आसपास अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो आज के डेट में राहु दोस्तों यहाँ पे चल रहा है नंबर 1 में दोस्तों, 30 अक्टूबर को मूव करके वो भी 12 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में राहु और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो अगेन ट्रांजिट का रोल, दशाओं का रोल दोस्तों इस कुंडली को और ज़्यादा पंख लगा देगा और ज़्यादा। बस एक दोस्तों आप सभी के लिए एक बात बता दूं, दोस्तों कई लोग हमसे पूछते हैं कि पापा का अपने बेटे के लिए कितना बेनिफिट होता है या पापा से कितना बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ये कुंडली बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। दोस्तों 9th हाउस होता है डैड का, ये होता है डैड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डैड का कौन सा लॉर्ड दोस्तों नंबर 6 मानते हैं कि बुध। दोस्तों बुध कहाँ पे आया हुआ है? 11th हाउस, गेंस वाले हाउस के अंदर, यानी कि पापा से गेंस। दोस्तों ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है कि पापा से लाइफ लॉन्ग गेन मिलते चले जाते हैं। पापा का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा होता है, तो पापा से हमें हमेशा, तो जितने दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे उनके देखना कि अगर उनके फादर का ये वाला कॉम्बिनेशन होना कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होती कि पापा से लाइफ लॉन्ग गेन मिलते चले जाते हैं। पापा की जो एक कद होता है दोस्तों बहुत बड़ा कद हो जाता है। तो अपनी कुंडली में अगर आप देखिए, आपके बेटे की कुंडली में, आपकी अपनी कुंडली में ऐसा है, तो यानी कि आपके जो पिता रहेंगे वो आपके लिए बहुत कुछ करके जाएंगे और बहुत कुछ उनका सपोर्ट रहेगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, अगर किसी का स्क्रीनशॉट रह गया हो तो वो ले सकता है। वैसे तो सुमित ने कुंडली बिल्कुल ही खराब कर दी है। जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनको इससे हेल्प मिलेगी कि दशाओं का कितना बड़ा खेल होता है हमारी लाइफ में। हम किसी की पर्सनल मैटर पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक आपको समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने कौन सी दशाएं होती हैं जो आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा है तो आप पहले से अवेयर हो जाइए, और आप चाहे तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और कुछ सुमित? चलिए इसके बाद जल्दी मिलते हैं, शायद हम शुक्र पे वीडियो बनाएंगे जो शुक्र का चेंज आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।